जय हिंद, जोहार। मैं अमरीश कुमार आर्या इस अकेडमी से। यूजी सेमेस्टर 2 की जो परीक्षा होने वाली है और जो नए सिलेबस में हो रहा है एनईपी में, इसमें जो मेजर पेपर 3 है उसके जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न आने की संभावना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, इतिहास के स्रोत क्या हैं और इसकी जो है प्रमुख विशेषताएं विश्लेषण को बताएं। तो ये जो आपको प्राचीन काल के ऐतिहासिक स्रोत जो है वो सारा आपको बताना है, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ये सारा इसको बताना है आपको। दूसरा प्रश्न जो है आपको आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक के साथ साथ वाणिज्य, व्यापार एवं नगर नियोजन। ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि आपको परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तीसरा जो प्रश्न है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं और एक साथ भी आ सकते हैं। तो वैदिक काल में जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक सांस्कृतिक जो विशेषताएं उसको बताएं, जो कि आपको 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का है। अगर दूसरा प्रश्न इसी में आ सकता है, उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड जो है वो आपको 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक में जो है उसकी उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषता को बताएं। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैंने बताया। चौथा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य जो धर्म है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये इनके उत्पत्ति के क्या कारण थे, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आ सकता है आपको। और इसी के साथ जो है आपको अलग से 5वां और 6ठा प्रश्न भी पूछा जाएगा। जो 5वां प्रश्न होगा वो होगा, महावीर स्वामी के जीवनी को बताएं और जो है जैन दर्शन और जैन धर्म के प्रमुख विशेषता को बताएं। ये 5वां प्रश्न आपको होगा। इसी तरह 6ठा प्रश्न होगा, महात्मा बुद्ध के जो है जीवनी को बताएं और जो है महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म के दर्शन और बौद्ध धर्म की जो प्रमुख विशेषता है उसको बताएं। तो ये बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध से प्रश्न रहेगा 6ठा प्रश्न। जो 7वां प्रश्न आपका है ये महाजनपद काल से है और ये आपको बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि मगध साम्राज्य के उदय के क्या कारण थे और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो 7 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इससे पहले आप जान लीजिए कि आपकी परीक्षा जो है 75 नंबर की जो होगी, जिसमें 5 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 नंबर के रहेंगे और 2 जो है शॉर्ट आंसर रहेंगे 10 नंबर के, 5-5 नंबर के 2 शॉर्ट आंसर रहेंगे और 5 जो है लॉन्ग आंसर रहेंगे, 4 जो है लॉन्ग आंसर रहेंगे, 4 जो है लॉन्ग आंसर रहेंगे जो कि 15-15 नंबर के रहेंगे, वो 60 नंबर के रहेंगे। तो 5 ऑब्जेक्टिव आएगा 5 नंबर का, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के और 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 15-15 करके 60 नंबर के। इस तरह से 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। फिर से आपको मैं 4 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है, भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत को बताएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसके साथ वैदिक और उत्तर वैदिक से भी प्रश्न एकदम आने की पूरी संभावना रहती है और महात्मा बुद्ध और महावीर जैन, ये 5 प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण देखे जा सकते हैं। इस तरह से आप इनको तैयारी कर लेंगे तो जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें ये प्रश्न आपको बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों की परीक्षा बहुत अच्छे से है। बहुत सारी शुभकामनाएं।